गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं उपस्थित हूं आपके बीच क्लास 10th का इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड से जो भी सारे बेसिकली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपके बीच लेकर हाजिर हूं और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी सारे क्लास 10th के बच्चे हैं आप इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। मैं गारंटी के साथ मैं आपको यह बताता हूं कि अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मैं आपको इस स्क्रीन के माध्यम से जो मैं आपको कराने वाला हूं, अगर आप ये 18 क्वेश्चन को अगर आप पूरा कर लेंगे तो मैं ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूं कि इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को सही ऑप्शन में आप टिक आउट कर पाएंगे, सही ऑप्शन को आप चूज कर पाएंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि एक भी क्वेश्चंस आपसे मिस्टेक ना हो और हर क्वेश्चंस का आप सही ऑप्शन टिक कर पाएं। आप चलिए तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर क्लासेस 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड विद आंसर। मैं आपको आंसर के साथ में आपको स्क्रीन पे शो करने वाला हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है व्हाट डिड लेंचो हाउ फॉर। लेंचो को किस चीज के लिए उम्मीद थी? ये तो आप स्टोरी में पढ़ चुके होंगे, बस यहां से आपको केवल स्टोरी अगर आप समझ गए होंगे भली भांति तरीके से तो ये डेफिनेटली है कि आप इसके सही ऑप्शंस को आप बिल्कुल टिक कर पाओगे। अगर मैं एक एक करके मैं सारे ऑप्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली मैं इसके आंसर बेसिस पे चलता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आपको यहां पे स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको शो करके दिखाऊंगा, राइट। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि व्हाट डिड लेंचो हाउ फॉर, यानी कि लेंचो को किस चीज के लिए उम्मीद थी। तो यहां पे फर्स्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अ गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप्स, यानी कि अच्छे फसल की उसका उम्मीद था, अच्छे रेन का उसका उम्मीद था ताकि उसका फसल कम से कम अच्छा हो। अच्छा अगर रेन होगा, अच्छा अगर वर्षा होगा तो उसका फसल भी अच्छा होगा, इस चीज के लिए उसका उम्मीद था। जहां कि आप देख पा रहे हैं इसका सही आंसर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ये आपका होगा, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है गाइस, देखेंगे थोड़ा सा ध्यान करेंगे आप लोग। लिखा है कि व्हाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो क्यों संतुष्ट था। आपने स्टोरी में पढ़ा होगा लेंचो क्यों संतुष्ट था। लेंचो इसलिए संतुष्ट था क्योंकि वो अपने फील्ड में पके हुए अनाज को देखकर, एक हरे भरे फूलों को लगे हुए अनाज को देखकर वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था कि अब हमारा अनाज पूरी तरीके से पक चुका है और अब हम इसको अच्छी तरीके से हम इसको काट कर और हम अपने जीवन यापन करेंगे। तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये आपका होगा फर्स्ट आंसर। इसमें से आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ये आंसर नंबर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, सही आंसर इसका क्या होगा आप इसको बिल्कुल देख पा रहे हैं। आइए अब मैं आपके बीच लेकर आता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लिखा हुआ है व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। तो आप ये जानते हैं कि लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी। ये तो हर कोई आप पढ़ चुके हैं, क्लास 10 के जो भी सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं आप तो स्टोरी के माध्यम से समझ चुके हैं कि आखिर लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी। क्या वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता था, क्या वो फोन खरीदना चाहता था, क्या वो बफेलो खरीदना चाहता था। तो बिल्कुल आप इसका सही जवाब दे सकते हैं बिना समय को लेट किए हुए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, यानी कि वो अपना परिवार को बचाना चाहता था भूखमरी से, है ना। तो ये इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब मैं आपके बीच स्क्रीन पर लेकर आता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देम। पोस्टमास्टर ने उनके लिए क्या किया। पोस्टमास्टर ने इन लेंचो के लिए क्या किया। तो यहां पे क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कुछ पैसे को कलेक्ट करने के लिए और लेंचो के पास भेजने का वो डिसाइड किया। तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा गाइस ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर आपका होगा यहां पे सही, है ना। दैट मींस ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। जैसा कि आप यहां पे आंसर अगर हम शो करेंगे तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं इसका आंसर इसका सही ऑप्शन आपका ये होगा, यानी ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। उन्होंने डिसाइड किया कुछ पैसे को कलेक्ट करने के लिए और लेंचो को भेजने का वो डिसाइड किया, ठीक है। आइए अब मैं आपके बीच स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो।
हु रीड द लेटर सेंट बाई लेंचो, यानी कि लेटर को किसने पढ़ा जो लेंचो के द्वारा भेजा गया था, यानी लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र को किसने पढ़ा था? तो हिज वाइफ, द पोस्टमास्टर, वन ऑफ देम, द गॉड। तो इसमें से सही आंसर जो आपका हो जाएगा द पोस्टमास्टर होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो यहां से सही आंसर जो आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए अब मैं आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन्स अ लेटर टू गॉड, यानी कि जो आपका चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसका लेखक कौन है? ऑथर मींस लेखक, जस्ट लाइक यू कैन यूज राइटर ऑल्सो। यहां पे राइटर का भी मतलब लेखक होता है, ऑथर का भी मतलब लेखक होता है। तो यहां पे अ लेटर टू गॉड का जो चैप्टर है, इसका लेखक का नाम यहां पे पूछा जा रहा है कि आखिर ये चैप्टर का लेखक कौन है। तो आप ये पढ़ चुके हैं कि इसमें जो इस चैप्टर का जो लेखक है ये आपका है जी.एल. फेंटेस। जी.एल. फेंटेस जो है इस आपका चैप्टर का जो है वो लेखक है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, जैसा कि आप आंसर में भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से आंसर को भी आप शो कर सकते हैं। आंसर नंबर ये आपका होगा जी.एल. फेंटेस, क्लियर। चलिए अब मैं 7 नंबर क्वेश्चन आपके बीच स्क्रीन पे लेके आता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। देखिए यहां पे बोल रहा है कि आयरनी इस लेसन में क्या है, आयरनी इस लेसन में क्या है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर जो आपका होगा ये आपका ऑप्शन सी होगा। दैट मींस लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, यानी लेंचो जो था वो ब्लेम किया था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज पे हु इन फैक्ट हेल्प हिम, कि वास्तव में उसको कौन हेल्प कर सकता है, कौन उसको मदद कर सकता है। तो इस चीज में यहां पे आयरनी का मतलब होता है, जिसको हम एक तरह से मददगार बोल सकते हो कि यहां पे आयरनी का मतलब क्या है इस लेसन में। तो आयरनी का मतलब होता है जो एक दूसरे को हेल्प कर सकता है, किसी को मदद कर सकता है ना, ये चीज है। तो यहां पे मदद करने वाला कौन है, मतलब यहां पे जो लिखा है कि लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस, लेंचो ने ब्लेम किया था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज पे कि क्या ब्लेम किया था कि हु इन फैक्ट हेल्प हिम, कि सच्चाई तौर पर वास्तव में आखिर उनको मदद कौन कर सकता है। सो आई होप ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को सही से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट। दोस्तों आप इस वीडियो के अंतिम तक बने रहें, हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहें और एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी ढंग से बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर केयरफुली तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूं कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू गॉड से एक भी क्वेश्चन आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। चलिए आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच लेके आता हूं। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचा। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को क्या सोचा, वो है ना। तो क्या सोचा, वो सब ने क्या किया था, र्यूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाश जिसको बोलते हैं, है ना, जो किसी के साथ थोड़ा सा विश्वासघात करता है थोड़ा सा, उसके लिए यहाँ पे बंच ऑफ क्रूक्स यूज किया गया है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को क्या सोचा था कि वे सब जो हैं ये सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बदमाश हैं। हमने जितने पीसों का मांग किया था शायद उन्होंने उतने पीसों कलेक्ट करके मुझे नहीं भेज पाया, है ना, इसलिए इसमें लिखा हुआ है बंच ऑफ क्रूक्स। उसको क्या कहा है, यानी कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को इन्होंने क्या कहा है, बंच ऑफ क्रूक्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, अगला प्रश्न लेकर मैं आपके बीच आता हूं। स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे आप इस क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ये क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी सारे क्लास 10 के हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं आप जरा सा इस क्वेश्चंस को गौर से देखेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस आपका ना छूटे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। जो मैंने 18 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो मैं आपके बीच स्क्रीन पे लेकर आया हूं, अगर इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेंगे तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड वन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, यानी कि लेंचो क्यों आश्चर्य नहीं हुआ अपने इन्वेलप में पैसे को देखकर। तो इसलिए वो आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसको उम्मीद था, उसको भरोसा था पूरी तरीके से कि हमने जो लेटर गॉड के पास लिखा है, गॉड कभी हमसे विश्वासघात नहीं कर सकते हैं, वो कभी हमसे बेईमानी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसका क्या उम्मीद था, यानी कि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, यानी कि जो उस इन्वेलप में, ये इसलिए वो नहीं था क्योंकि इसमें आपका जो है वो बिल्कुल इसमें उसका विश्वास को बनाए रखना चाहता था, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ये भगवान के प्रति उसका विश्वास को बनाए रखना चाहता था, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब मैं अगला प्रश्न लेकर आपके बीच स्क्रीन पे आया हूं। 10 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है, क्वेश्चन है हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी कि पोस्ट मास्टर कितने पैसे वो अरेंज कर पाया लेंचो के लिए। लेंचो ने जो पत्र में लिखा था, अ लेटर टू गॉड, भगवान के पास जो पत्र लिखा था उसमें कितने पैसों का डिमांड किया था, और पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज जो है यानी कि पोस्ट मास्टर जो है वो कितने पैसों को अरेंज कर पाया, कितने पैसों का व्यवस्था कर पाया था। तो आप सारे लोग देख पा रहे हैं यहां पे वो कितने पैसों का व्यवस्था कर पाया था, 70 पीसों का। जहां तक कि मैं आपको आंसर शो करके मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर जो आपका होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 70 पीसों ही उन्होंने अरेंज कर पाया था लेंचो के लिए, राइट। चलिए अब मैं अगला प्रश्न आपके बीच में लेकर आता हूं। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर, यानी कि व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर, यानी कि पोस्टमास्टर ने लेंचोस का पत्र को देखकर उन्होंने क्या डिसाइड किया उसको रिप्लाई करने का। क्योंकि पोस्टमास्टर तो भाई वो तो सोचा कि अगर हम लेंचो के द्वारा लिखे गए पत्र का अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो शायद भगवान के प्रति उनका फेथ नहीं बन पाएगा, इसलिए उन्होंने उसका फेथ को बनाए रखने के लिए उन्होंने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया था? टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, है ना, कि वो जो है सो लेंचो का फेथ को जो है यानी कि उसका विश्वास को जो है वो बनाए रखने का कोशिश करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूं कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच है स्क्रीन पे, क्वेश्चंस आपका लिखा हुआ है द पोस्टमास्टर वाज अ फैट एमिबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिबल। चलिए इस क्वेश्चंस में आपका पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि पोस्टमास्टर वाज अ फैट, पोस्टमास्टर बिल्कुल एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, और इस क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिबल। एमिबल का मीनिंग इसमें क्या होता है? तो एमिबल का मतलब होता है मिलनसार, जो एक जस्ट लाइक एज अ फ्रेंडली तरीके से जो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। इसका जो सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा फ्रेंडली। यहां पे एमिबल का जो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका उसका सेम वर्ड क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, फ्रेंडली हो जाएगा, राइट। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, अगला प्रश्न को लेकर मैं आपके बीच आता हूं। अगला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी कि लेंचो ने कितने पैसों के लिए मांग किया था। क्वेश्चन आपका लिखा है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी कि लेंचो ने कितने पैसों का मांग किया था। तो ये तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने पैसों का मांग किया था, 100 पीसों का मांग किया था, जैसा कि आप आंसर में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। यानी कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 100 पीसों का लेंचो ने मांग किया था, डिमांड किया था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्लियर। अब मैं आगे चलता हूं आपके बीच, अगला प्रश्न को मैं स्क्रीन पे लेके आता हूं। 14th नंबर आपका क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, यानी कि लेंचोस फैमिली का हार्ट में, उनके दिल में केवल और केवल क्या ऐसी उम्मीद बच गई थी। तो उसके परिवार का दिलों में केवल यही उम्मीद बच गई थी कि मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है सिवाय भगवान को छोड़कर। इसलिए सारे लोगों ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज भी इसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेईमानी किए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंच ऑफ क्रूक्स किए, लेकिन केवल और केवल इस लेंचो को एक ही के पास इसका विश्वास बचा हुआ था, एक ही के पास, यानी कि केवल और केवल एक ही ऐसे व्यक्ति से केवल इसका उम्मीद था जो थे गॉड। केवल गॉड ही एक ऐसा बच गया था जो इसको उम्मीद था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे जो आपका सही आंसर जो आपका होगा वो हेल्प फ्रॉम गॉड होगा। केवल लेंचो को एक ही उम्मीद बच गया था, भगवान से उसका मदद बच गया था, क्योंकि भगवान ही ऐसा थे जो लेंचो का मदद कर सकते थे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच है 15 नंबर क्वेश्चन आपका, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, मतलब फील्ड जो है वो आपका यहां पे क्या लिखा है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, है ना, मतलब फील्ड ऐसा दिख रहा था
कि इसमें क्या चीज से भरा हुआ है, क्या चीज से ये कवर्ड किया हुआ, क्या चीज से ये मतलब भरा हुआ है। तो इसमें आपका था साल्ट। साल्ट जो था ऐसा लग रहा था, पूरा फील्ड आपका व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जस्ट लाइक कि कोई एक नमक से भरा हुआ है, क्योंकि जो मूसलाधार वर्षा हुई थी बिल्कुल ऐसे मतलब व्हाइट व्हाइट जैसा मतलब ये भर गया था। तो ऐसा लग रहा था जैसा कि ये पूरे फील्ड जो है पूरे साल्ट से भरा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जो आपका होगा ये ऑप्शन नंबर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए इसके बाद मैं अगला प्रश्न आपके बीच लेकर आता हूं। 16 नंबर में क्वेश्चन आपका लिखा है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, यानी कि लेंचो का फील्ड में, लेंचो का मैदान में जो है वो कौन से क्रॉप को ग्रोइंग किया जा रहा था, कौन सा फसल को उगाया जा रहा था। तो आप सारे लोग जान रहे हैं कि यहां पे जो आपका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, कॉर्न था आपका। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा कॉर्न। कॉर्न जो था वो लेंचोस का फील्ड में यही कॉर्न को, यही अनाज को उसमें उगाया जा रहा था। तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। और इसके बाद अब मैं अगला प्रश्न आपके बीच स्क्रीन पे लेके आता हूं। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनफॉल टू कम फ्रॉम, यानी कि एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, आशा, यानी कि लेंचो को उम्मीद था कि कहां से वर्षा होगी, कहां से डाउनफॉल यानी कि मूसलाधार वर्षा होगी। तो किस ओर से मूसलाधार वर्षा आने वाली थी, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि आप आंसर में भी देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन जो आपका होगा ये सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से डाउनफॉल मूसलाधार वर्षा आपका होने वाला था। यही लेंचो का मन में एक एक्सपेक्ट चल रहा था, उम्मीद चल रहा था। इसके बाद देखिए आपका अंतिम प्रश्न मैं आपके बीच स्क्रीन पर लेकर आया हूं, ये आपका लास्ट प्रश्न है, जरा सा गौर करेंगे आप लोग इस प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न आपका लिखा हुआ है, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। ये तो आप भली भांति कहानी में आप पढ़ चुके होंगे, इस लेटर टू गॉड नामक स्टोरी में आपने पढ़ चुके होंगे कि लेंचो का जो घर था वो कहां सिचुएटेड था। सिचुएटेड दैट मींस स्थित, उसका घर कहां पे बसा हुआ था, कहां पे आपका स्थित था। तो आप सारे लोग जान रहे हैं कि ये जो लेंचो का घर जो आपका जो स्थित था, सिचुएटेड था, ये आपका टॉप ऑफ अ हिल, उस पहाड़ी के सबसे टॉप भाग में, सबसे ऊपरी भाग में इसका घर बसा हुआ था, जैसा कि आप आंसर में भी देख पा रहे हैं। दैट मींस बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन जो है वो आपका टॉप ऑफ अ हिल होगा, है ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों आप इस वीडियो में अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि एक भी क्वेश्चन आपका जो है वो इस लेटर टू गॉड चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास आप शेयर करें, ताकि जो भी सारे क्लास 10th का प्रिपरेशन करने वाले जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप मतलब वो सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को पढ़कर वो अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यही मैं उम्मीद करता हूं। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।